इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक करने की इस्तदा मुस्तरद। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पहले नवाज शरीफ के मामले को देख लें, फिर एक साथ अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया। ये सवाल हमने पहले नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। इश्तिहारी जिस थाने की हदूद का मुल्ज़िम था उसी हदूद में अदालत में पेश होता था। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाज़ी है। जब तक कोरोना है ऑपरेशन नहीं हो सकता। इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। अद्वियात से इलाज जारी है। मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। आसिफ अली जरदारी की उबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हमने जिस केस में जमानत दी थी ये वही केस है या अलग? अदालत का इस्तफसार, ये अलग दरख्वास्त है। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक का जवाब। जाली अकाउंट्स केस के 3 करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तें खारिज। रेफरेंस खारिज करके बरी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। पार्क लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। खुर्शीद शाह के वकील रजा रब्बानी ने तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। आप अपने दलाइल का खुलासा आइंदा समाअत से पहले दायर कर दें। हम ये केस सुनना चाहते हैं लेकिन नैब को वक्त दरकार है। फौरी समाअत पर नैब को नोटिस जारी कर देते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम डॉक्टर डीन शाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत। हतमी रेफरेंस गुज़िश्ता रोज दायर हो चुका। कॉपी और तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराने का वक्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। वकील रशीद रिजवी की आइंदा हफ्ते समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। तमाम वकला से दलाइल तलब। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात कलअदम करार। सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए गए। इख्तियारात की बात करनी है तो जिम्मेदारी और एहतसाब की भी करना होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 25वीं आईनी तरमीम के जरिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। वफाक अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। गैर कानूनी इंजमाम के मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं। हुकूमत से पूछेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में गन्स एंड कंट्री क्लब केस की समाअत। अदालत ने एडहॉक कमेटी की जुलाई से आइंदा समाअत तक तौसी कर दी। अदालत का सेक्रेटरी बैन सूबाई राबिता को क्लब चलाने की तजवीज़ 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत क्लब खत्म करके अराजी CDA को वापस नहीं देगी। CDA सेक्रेटरी बैन सूबाई राबिता के साथ बैठकर लीज की रकम का तयन करे। जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। समाअत 2 माह तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने समोक पर बर वक्त काबू न पाने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद भट्टे बंद करने की यकीन दहानी कराई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्मोक पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश हो। तहरीरी हुक्मनामे का मतलब
बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 98 पैसे इजाफे का इम्कान। इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 30 सितंबर को फैसला किया जाएगा। CPPA ने अगस्त में मुख्तलिफ जराए से बिजली की पैदावार के आदाद शुमार भी जारी कर दिए। गैस प्रेशर की कमी के बायस के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। हमारे 4 में से 3 गैस प्लांट्स की प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है कम प्रेशर की वजह से। गैस प्रेशर में कमी से के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। गैस की कमी से 4 में से 3 प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। गैस की मिकदार के साथ दरकार प्रेशर भी फराहम किया जाए। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क पैदा हो गया। SSGC हुक्काम से मुकम्मल राबिते में है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का वीडियो बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में एक मरतबा फिर अहले कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर सदर रजब तैयब अर्दगान का तहे दिल से मशकूर हूँ। तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हक़ खुद इरादियत की जायज़ और मुनसिफाना जद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों के लिए हिम्मत और हौसले का एक ज़रिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हम पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत करना चाहते हैं। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं। दुश्मन इंतशार फैलाकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। गुज़िश्ता साल दुश्मन की मुहिम जोई पर जवाब दिया गया, इश्क के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। अपोजिशन का धांधली का शोर सिर्फ मीडिया के लिए है। 2013 के इंतखाबात के बाद धांधली की शिकार 413 पटिशन से की गई। कौमी असम्बली के 137 हल्कों में धांधली हुई। 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 90 हल्कों की पटिशन्स दायर की गई। 90 पटिशन्स में से 45 PTI ने फाइल की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कुछ रोज कबल कराची के मसाइल पर सबकी तवज्जो थी। चीफ जस्टिस ने भी कराची के मसाइल का नोटिस लिया। हुक्मरानों की तवज्जो कराची से हट गई है। कराची की कई मार्केटों में अब भी पानी खड़ा है। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुल्क के दीगर इलाकों से ज्यादा टैक्स कराची देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा कराची के दौरान पैकेज का कागज पढ़कर सुनाया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम रावलपिंडी में 17 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मरीर चौक तक निकाली गई रैली से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। तालिबात की मंजूरी तक एप्का का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इदारों की निजकारी और जबरी बरतरफियां तस्लीम नहीं करते। रैली के शुरका का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची कोयटा चमन शाहराह को एक्सप्रेस वे में अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। कंसल्टेंट तकर्रुरी के लिए इश्तेहार दे दिया गया। बलूचिस्तान की 790 किलोमीटर तवील शाहराह अबतर हालत में होने से ज्यादा हादसात होते हैं। माजी में नजरअंदाज किए गए लोगों पर मुकम्मल तवज्जो है। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा का ट्वीट। LOC के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग से सिपाही नूर हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज ने मौसर जवाब दिया। भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्ट पर जानी और माली नुकसान हुआ। भारत अब तक 2333 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एलओसी के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाजवाज फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहते हैं सिपाही नूर हुसैन और सिपाही वसीम अली की शहादत अजीम कुर्बानी है, कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारतीय कमीन गाहों को भरपूर निशाना बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनूबी एशिया में जंग भड़काकर भारत पूरी दुनिया की अमन और सलामती से खेल रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पहले मरहले में बहरिया यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज का क़याम डेंटल केयर एंड रिसर्च के शोबे में बेहतरी लाएगा। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स मुल्क की तिब्बी शोबे की तरक्की में मुआविन साबित होगा। चूनिया के नवाही गांव चुंगी कलियां में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक भाई ने फायरिंग करके भाई और 4 भतीजों को निशाना बनाया। पुलिस, रेस्क्यू टीमों, स्पेशल ब्रांच और दीगर तहकीकाती इदारों ने जाए बखुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें और जख्मी हस्पताल मुंतकिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी सरगर्मियों के दूसरे मरहले का आगाज। 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस दोबारा शुरू। स्कूलों में बच्चों की भरपूर हाजिरी, जोश दिखाई दिए। एसओपीज पर भी मुकम्मल अमल दिखाई दिया। हुकूमत का एसओपीज पर मुकम्मल अमल कराने का अज़्म। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में स्कूल और कॉलेज का दौरा। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और सफाई के फकदान पर इजहार बरहमी, शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत दे दी। बोले सेक्रेटरी कॉलेज का दौरा करके सूरत हाल को बेहतर बनाएं। निजी स्कूल में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग पर कहा, कोरोना की सूरत हाल कम हो रही है लेकिन अब भी केसेज आ रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं। हम स्कूल भी खोल रहे हैं, स्कूलों में मास्क और एसओपीज पर अमल कराया जाए। खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोरोना के पाकिस्तान पर वार में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,432 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 3,07,418 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,34,437 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,602, खैबर पख्तूनख्वा में 37,418, इस्लामाबाद में 16,246, बलोचिस्तान में 14,607, गिलगित बल्तिस्तान में 3,542 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,566 हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3,17,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,75,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,05,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,38,159, बरतानिया में 41,825, इटली में 35,738, स्पेन में 30,904, फ्रांस में 31,416, मैक्सिको में 74,348, भारत में 90,021, ईरान में 24,656 और रूस में 19,649 अफराद वायरस से हलाक हुए।
और उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने मरहलावार उम्रे की इजाज़त दे दी। पहले मरहले में सऊदी शहरियों और मकीम अफराद को उम्रा अदायगी की इजाज़त होगी। 4 अक्टूबर से रोज़ाना 6000 सऊदी शहरी और मकीम गैर मुल्की उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। अगला मरहला 1 नवंबर से शुरू होगा। गैर मुल्की मोतमरीन भी उम्रा कर सकेंगे।